बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, जब ईरान के बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करना चाहा तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों के पास अपने खतूत पहुँचाने के लिए 6 सहाबाए किराम को तलब फरमाया। उनमें से एक हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उन्हें बादशाह ईरान किसरा के यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाने के लिए मुंतखब किया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ऊँटनी को सवारी के लिए तैयार किया, बीवी बच्चों से रुखसत हुए और अकेले ही अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़े। वो रास्ते के नशीब व फराज को तय करते और सफ़र की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए ईरान पहुँचे तो दरबारियों से किसरा के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उनको उस ख़त से भी आगाह कर दिया जिसे वो बादशाह के लिए लेकर आए थे। किसरा को इसकी खबर हुई तो उसने अपने दरबार को खूब अच्छी तरह सजाने का हुक्म दिया और अपने तमाम बड़े बड़े अफसरों को दरबार में हाज़िरी की हिदायत की। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरबार में तलब किया। उस वक्त उनके जिस्म पर हल्का सा कंबल और मामूली सी अबा थी और उनके हुलिया से देहाती अरबों की सादगी का इजहार हो रहा था, लेकिन उनका सर बहुत बड़ा और कद काफ़ी लंबा था और उनके सीने में अज़मत इस्लाम और दिल में इज़्ज़त इस्लाम की आतिश जवाला शोला जन थी। किसरा ने उनको अपनी तरफ बढ़ते देखा तो दरबारी को इशारा किया कि वो ख़त इनके हाथ से ले ले, मगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं यह ख़त अपने हाथ से आपके हवाले करूं और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। किसरा ने दरबारियों से कहा कि छोड़ दो, इसको मेरे पास आने दो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसरा के करीब जाकर ख़त उसको दे दिया। उसने अपने अरब सेक्रेटरी को बुलाया और उसे अपने सामने ख़त खोलने और उसको पढ़ने का हुक्म दिया। उसने ख़त खोल कर पढ़ना शुरू किया। अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह ईरान किसरा को सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। ख़त का इतना हिस्सा सुनते ही उसके सीने में गैज़ व गज़ब की आग भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गर्दन की रगें तन गईं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त का आगाज़ अपने नाम से किया था। उसने सेक्रेटरी के हाथ से ख़त झपट लिया और उस ख़त को पढ़े बगैर उसे पुर्जा पुर्जा करते हुए चीख उठा, मेरा ग़ुलाम और मुझे इस तरह ख़त लिख रहा है। फिर उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरबार से निकाल बाहर करने का हुक्म दिया। चुनांचे वहाँ से निकाल दिए गए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार से निकले तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि अब अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला करने वाला है। वो कत्ल कर दिए जाएंगे या उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुँचाने के बाद अब मेरा जो भी हश्र हो, मुझे इसकी कतई कोई परवाह नहीं। उधर जब किसरा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दोबारा अपने सामने पेश किए जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो नहीं मिले। उसके आदमियों ने बहुत तलाश किया मगर उनका कोई सुराग न मिला। उन लोगों ने जज़ीरे अरब तक जाने वाले तमाम रास्तों को छान मारा मगर वो उनके हाथ से निकल चुके थे। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाज़िर हुए तो इन्होंने किसरा के साथ पेश आने वाले वाक़यात की कुल रोदाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे गुजार कर दी और ख़त फाड़ने के वाक़े से भी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। उनके मुकम्मल रोदाद सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, अल्लाह ताला उसके सल्तनत को पारा पारा कर दे। उधर किसरा ने अपने यमन के गवर्नर बाज़ान को लिखा कि उस शख्स के पास जिसने हिजाज में नबूवत का दावा किया है, अपने 2 ताकतवर और बहादुर आदमियों को भेजो और उन्हें हुक्म दो कि उसे पकड़ लाएं और मेरे सामने पेश करें। हुक्म के मुताबिक बाज़ान ने अपने 2 बेहतरीन आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किए और उन दोनों के हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त भी भेजा, जिसने उसने लिखा कि आप बिला ताख़ीर इनके साथ किसरा के सामने पेश होने के लिए चले आएँ। वो दोनों तेज़ रफ्तारी के साथ मराहिल सफ़र तय करते हुए ताइफ पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात कुरैश के एक तजारती काफ़िले से हुई। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में हैं। उन दोनों ने मदीने मुनव्वरा का रुख किया। वहाँ पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और बाज़ान का ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हुए कहा कि किसरा ने अपने हाकिम बाज़ान को हिदायत किया है कि वो आपको लाने के लिए किसी को भेजे। चुनांचे हम इसलिए आए हैं कि आप हमारे साथ चलें। अगर आप हमारी बात मान लें तो हम किसरा से बात करके आपके लिए रियायत हासिल करेंगे और आपको उसकी तरफ से पहुंचने वाली हर तकलीफ़ और अजियत से बचाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारी बात मानने से इनकार किया तो आप खुद उसकी क़ुव्वत व सरकशी से बखूबी वाकिफ़ हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बातें सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया कि आज तो तुम लोग अपनी क़यामगाह पर वापस जाओ, कल फिर आना। जब दूसरे दिन वो दोनों बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और पूछा कि क्या आप हमारे साथ चलने और किसरा से मिलने के लिए तैयार हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आज के बाद तुम किसरा से नहीं मिल सकोगे। अल्लाह ताला ने उसके बेटे शरवैया को फ़ला महीने की फ़ला रात उसके ऊपर मुसल्लत करके उसे हलाक कर दिया है। ये सुना तो उनके चेहरों पर दहशत व हैरानी के आसार ज़ाहिर हुए और वो टिकटिकी बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। फिर वो अपने हैरत पर काबू पाते हुए बोले, जानते हैं आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये बात हम बाज़ान को लिख दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, और उसको ये भी लिख देना कि मेरा दीन किसरा के सल्तनत के आखिरी हदूद तक पहुँचेगा, और उसे ये भी लिख दो कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा ये सारा ज़ेर हुकूमत इलाका तुम्हारे सुपुर्द करके तुम्हें तुम्हारी कौम का हुक्मरान बना दूँगा। इसके बाद वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर बाज़ान के पास पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर से उसको आगाह किया। बाज़ान ने कहा कि अगर उनकी ये बात दुरुस्त है तो यकीनन वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर ऐसा नहीं तो सोचूंगा कि मुझे उनके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए। फिर उसके कुछ ही दिन बाद शेरवैया का ख़त बाज़ान के पास पहुंचा, जिसमें उसने लिखा था, मैंने किसरा को कत्ल कर दिया है, मैंने उसको अपनी कौम के इंतकाम में कत्ल किया है। उसने हमारी कौम के अशराफ को कत्ल करना, उनकी औरतों को कनीज़ बनाना और उनके मालो दौलत को गस्ब करना अपना शेय बना लिया था। जब ये मेरा ख़त तुम्हारे पास पहुँचे तो अपने पास मौजूद तमाम लोगों से मेरी इताअत व फरमाबरदारी का अहद ले लो। बाज़ान ने इस ख़त को पढ़ते ही एक तरफ फेंक कर अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया, और इसके साथ ही यमन में रहने वाले सारे ईरानियों ने इस्लाम कबूल कर लिया।